गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? डे 6 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। आज स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्कीम है सुकन्या समृद्धि स्कीम और योजना। सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 22 2015 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो मोदी जी के द्वारा। कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो पानीपत हरियाणा में स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। ठीक है। इसमें आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है या इंटरेस्ट क्या है इस स्कीम में? तो 8.2% है। और ये किस पार्ट में किस स्कीम के थ्रू लागू किया गया है, स्टार्ट किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। इसमें कुछ नहीं है, आपको एक अकाउंट ओपन करवाना है या तो पोस्ट ऑफिस में, और या तो आप कोई ऑथराइज्ड बैंक, कमर्शियल बैंक में ओपन करवा सकते हो अपने बच्चियों के लिए। जिनका भी एज 10 साल से कम है बच्चियों का, उन्हीं का अकाउंट खुल सकता है। उनका एज 10 साल से कम होना चाहिए आफ्टर बर्थ। ठीक है, आप खुलवा सकते हो। मिनिमम अमाउंट इज 250 एंड मैक्सिमम अमाउंट इज 1.5 लाख पर ईयर। इससे ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते हो इस स्कीम के अंतर्गत। और 50% विड्रॉल अलाउड है। अगर लड़की का एज 18 ईयर्स हो जाता है तो आप 50% अमाउंट निकाल सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ओनली, और कोई पर्पस आप नहीं निकाल सकते हो। एक गार्जियन 2 अकाउंट खुलवा सकता है, मतलब 2 बच्चियों का अकाउंट खुलवा सकता है, और एक बच्ची का एक ही अकाउंट खुलेगा। ठीक है? क्लियर है सुकन्या समृद्धि स्कीम? द नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो लॉन्च किया गया था ये 9th ऑफ मई कोलकाता में। किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था। ठीक है? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? क्यों किया गया था? 2015 में ये देखा गया कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन ही बस अब इंडिया में जो है जो इंश्योरेंस लेता है, तो इसलिए लगा कि इंश्योरेंस की ज़रूरत है अपने इंडिया में, दैट्स व्हाई ये स्टार्ट किया गया। 18 ईयर से 50 ईयर्स के लोग इसे मतलब अपने लिए ले सकते हैं। ठीक है? 436 पर एनम इसका प्रीमियम है। 436 पर एनम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आपको 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस सॉरी लाइफ इंश्योरेंस है ये। इसमें आपको नॉमिनी को, अगर आपके साथ कुछ घटना घट जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। ठीक है? हर साल आपको 436 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तभी आपको ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको मिलेगा। अटल पेंशन योजना, ये भी 9 मई 2015 को कोलकाता से ही लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। 18 से 50 साल की उम्र तक के लोग इसको जॉइन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से ये लागू हुआ था कि टैक्स पेयर जो हैं अपने यहाँ, उनको इनमें नहीं अलाउ किया गया। मतलब जो टैक्स पे कर रहे हैं वो इसमें अलाउड नहीं है। उनको एग्ज़िट करा दिया गया था 1 अक्टूबर 2022 में। और इसका जो आपको पेंशन है, कब कितनी एज से मिलना स्टार्ट होगा? तो 60 इयर्स का एज हो जाएगा आपको, तब मिलेगा। ठीक है? और मिनिमम पेंशन इज़ 1000, मैक्सिमम पेंशन इज़ 5000 इन दिस स्कीम। ओके? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुआ था? 18 फरवरी 2016 को। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। वन नेशन वन स्कीम के थ्रू इसको लागू किया गया था। जितना भी और भी स्कीम्स था, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इन इंडिया या नेशनल इंश्योरेंस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस एंड स्कीम, इन दोनों को मर्ज करके एक ओनली वन स्कीम को लागू किया गया था। ठीक है? किसके द्वारा चलता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ठीक है? इसमें आपको प्रीमियम कितना-कितना देना होता है? तो खरीफ क्रॉप के लिए 2%, राबी के लिए 1.5% एंड हॉर्टिकल्चर के लिए 5%। ठीक है? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 अगस्त 2014 में लागू किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इसको चलाता है, और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। एक वीक में 1,80,96,130 अकाउंट इन्होंने ओपन किया था। स्लोगन है इनका, मेरे खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है? मुद्रा क्या है? मुद्रा इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऑफ रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। कब लॉन्च हुआ था? 8 अप्रैल 2015 में। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो अब आइए, इसमें कौन-कौन से बैंक या फिर इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं? तो कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज़, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफआईज़, एनबीएफसीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं। शिशु, जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा। किशोर, जिसमें 1 लाख तक का लोन किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा। तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। और तरुण प्लस, जिसमें आपको 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलेगा। ठीक है? तो किस पर्पज़ से मिलेगा? तो नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज़ के लिए आपको इसमें लोन मिलता है। ठीक है? अब बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है? मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है? मोटर व्हीकल एक्ट। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट क्या होता है? ये लागू हुआ था एक्ट 1988 में। कमेंस्ड कब से लागू कर दिया गया था? मतलब ये अपने को पास हुआ था 1988 में, और कमेंस्ड किया गया था 1989 में 1 जुलाई से। इसमें क्या प्रोविजंस है? रिगार्डिंग लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, कंट्रोल ऑफ मोटर थ्रू परमिट्स। ठीक है? ट्रैफिक रेगुलेशंस, इंश्योरेंस लायबिलिटी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इटीसी। ठीक है? और गवर्नमेंट मेड द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 इसी में बनाया गया था, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी इसमें कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है?
IRDAI के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। IRDAI क्या है? IRDAI stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India, which regulates and promotes the insurance and reinsurance industries in India, ensuring the interest of policy holders are protected. कब स्टार्ट हुआ था IRDAI? तो 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। अभी इसके CMD या चेयरपर्सन कौन है? तो अजय सेठ है। एफडीआई लिमिट इसमें रीच किया गया था 2013 में 74% तक। अभी 2025 में इसको 100% कर दिया गया है एफडीआई लिमिट। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देयर आर 7 प्रिंसिपल्स, 7 प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के। प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। ऑटमोस्ट गुड फेथ में क्या होता है? तो फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स बाय द बोथ पार्टीज। दोनों पार्टी को अपना जो भी डिस्क्लोजर है फैक्ट्स के बारे में रखना होता है, लाइक इंश्योरर और जो इंश्योर्ड है, जिसको इंश्योरेंस मिल रहा है और जो इंश्योरेंस कर रहा है, दोनों को अपना दोनों फैक्ट्स और जो ट्रुथ है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन इंश्योर्ड सब्जेक्ट। जैसे मैं किसी और के फोर व्हीलर का क्यों करवाऊंगा इंश्योरेंस? तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं करवा सकता। लेकिन मैं अपना फोर व्हीलर है उसका इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरा पैसा लगा है, लगा है, तो मैं इसका करवा सकता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? कंपनसेशन शुड बी रिस्टोर टू ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, मैंने घर का अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। भाई कोई घटना घटती है, आग ही लगता है, मेरा कुछ पार्ट ही घर का जलता है, पूरा पार्ट नहीं जलता है। मैंने घर का पॉलिसी जो करवा रखा है उसका इंश्योरेंस जो हो रखा है वो 20 लाख का है। मेरा जो लॉस हो रहा है वो 5 लाख का ही लॉस हो रहा है। तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख ही देगी, ना कि 20 लाख रुपया देगी, ठीक है? क्योंकि जो लॉस हुआ है उसी को बेयर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, यही कहा गया है इसमें। इंडेमनिटी में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या कहा गया? इफ मल्टीपल पॉलिसी एग्जिस्ट ऑल शेयर द क्लेम। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हमने 4-5 पॉलिसी कर रखा है, ले रखा है, तो हमें हर एक से शेयर में मिलेगा। जैसे किसी में मैंने 1 लाख का करवा रखा है, 2 लाख का, तो जो शेयर बनता है, जो रेशियो में बनता है, वही उसी रेशियो में वो हमें आपको पॉलिसी का क्लेम देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज इंश्योरर गेट्स राइट्स टू रिकवर द क्लेम फ्रॉम द थर्ड पार्टी आफ्टर पेइंग क्लेम। जैसे मैंने किसी से इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। टू व्हीलर का ही ले रखा है, मेरे टू व्हीलर में ठोकर लग गया, तो एट प्रेजेंट मेरे को इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा दे देगी और उसका क्लेम जिसने मेरे को ठोकर मारी है उससे जाके वो ले सकती है, उसके पास राइट्स है वो। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है? क्लेम पेड ओनली इफ द लॉस इज ड्यू टू इंश्योर्ड कॉज। जैसे मैंने इंश्योरेंस जो करवा रखा है अपने घर का, आग लगने का करवा रखा है, तो अगर फ्लड आती है तो फ्लड का पैसा नहीं मिलेगा मुझे, बिकॉज मैंने जो इंश्योरेंस करवा रखा है वो फायर के लिए करवा रखा है। दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेट कॉज। लॉस मिनिमाइजेशन, अब देखिए जैसे मेरे घर में अगर बाई दी वे आग लग गया, तो आग लग गया तो कंपनी किस चीज का पैसा देगी? तो अगर आग लगा है तो पहले तो कोशिश करेगी कि लॉस को मिनिमाइज करे। पहले आग बुझाने की कोशिश करेगी कि पूरे में ना लगे, कुछ ही पार्ट में लगे और कैसे ही बचा ले, ताकि उसको जितना लॉस हो उसको मिनिमाइज कर सके, ठीक है। और एक और स्कीम है मेरे दिमाग में भी आ रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी 9 मई 2015 को कोलकाता से मोदी जी के द्वारा किया गया था। 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में आपको मिलेगा इसमें, और 1 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी में मिलेगा। एनुअल प्रीमियम इसका ₹20 है और एलिजिबिलिटी इसका 18 टू 70 इयर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।